हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आशीष। आज हम लोग एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो बड़ी ही अननोटिस्ड है और बड़ी ही कॉमन है। पेरेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता कि वो ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिसको कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। स्टैटिस्टिकली ये नोटिस किया गया दोस्तों कि 9 से 21% महिलाएं जो हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी से गुजरती हैं, बट ये उनको पता भी नहीं होता। तो जब आपको पता नहीं होगा कि क्या समस्या है तो आप उसका सोल्यूशन कैसे लाएंगे। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता किसको है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो किसको का सवाल ये है कि महिलाओं को ही होता है, ये पुरुषों को नहीं होता है। जो नई माँ बनी है, क्योंकि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज उसका बच्चा है, तो उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसकी दिन भर की दिनचर्या बदल जाती है। जैसे कब उसको पहले जैसे सुबह कितने बजे भी सो के उठती थी, अब उसका सो के उठने का साइकिल पूरा चेंज हो गया है। उसका जैसे मान लीजिए पहले वो कहीं भी घूमने जा सकती थी किसी भी टाइम पे, अब नहीं जा सकती। अब उसको अपने बच्चे के हिसाब से सब कुछ सोचना है। वो कुछ भी पहले खा सकती थी, अब नहीं खा सकती, बिकॉज उसको अपने बच्चे के हिसाब से सोचना है कि क्या चीज़ उसके दूध को इफेक्ट नहीं करे या उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो दोस्तों, महिला के जो बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसके अंदर, उसकी वजह से वो एक डिप्रेशन का शिकार होती है, जिसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि कैसे आपको ये समझना है कि महिला जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है। जैसे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, अचानक से उसका रोने लग जाना या बहुत चिड़चिड़ापन रहना या लोनलीनेस फील करना, अकेले रहना कोशिश करती है, किसी से बात ना करना। ये सारे सिम्टम जो होते हैं वो एक द्योतक हैं कि महिला जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी से गुजर रही है। तो दोस्तों, माँ बनना एक दैविक वरदान है, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से माँ जो है वो बच्चे के साथ खेल नहीं पाती, कूद नहीं पाती, बातें नहीं कर पाती बहुत ज़्यादा, और उसको एक बड़ी मिक्स्ड फीलिंग रहती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। फ्रस्ट्रेशन रहता है उसको कि भाई बच्चा मुझे अकेले ही संभालना है, हस्बैंड वर्किंग है या हस्बैंड साथ में नहीं है, या पेरेंट्स साथ में नहीं है वो, या आप सिंगल मदर हो, सिंगल पेरेंट हो। तो ये बहुत सारी समस्याएं उसको आती रहती हैं। तो दोस्तों, 9 महीने की इस जर्नी में कई बार ऐसा होता है कि माँ अपने मन में एक धारणा बना लेती है कि मुझे बेटा होने वाला है या मुझे बेटी होने वाली है। फिर क्योंकि ये आपके हाथ में तो है नहीं, इट इज़ ऑन गॉड्स हैंड, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑपोजिट सेक्स का बच्चा पैदा हो जाता है। आपने बेटा सोचा था आपको बेटी हो जाती है, बेटी सोचा था बेटा हो जाता है। तो भी माँ जो है अननोइंगली डिप्रेशन में चली जाती है। फिर उसको लगने लगता है कि अब मुझे हो सकता है सेकंड चाइल्ड प्लान करना पड़े, या अगर 2 बच्चे हो चुके हैं तो थर्ड चाइल्ड प्लान करना पड़े। तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है उसके डिप्रेशन में जाने का। जैसे गाइस, मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ को C-सेक्शन डिलीवरी हुई थी, बट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी 5-6 दिन हम लोग साथ में रहे। उसके बाद मुझे कुछ शूट पे जाना पड़ गया, जिसकी वजह से मैं घर आके क्वारंटीन हो गया 10-12 दिन के लिए। तो इन 10-12 दिन जब मैं अपने बच्चे और बीवी के साथ नहीं रहा, वापस आने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि मेरी वाइफ में कुछ चेंजेस आए। जैसे शी वॉज़ वेरी एंशियस, हमेशा गुस्से में रहती थी या फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता था। तो मुझे समझने में टाइम लगा कि ये डिप्रेशन की शुरुआत है। आई अंडरस्टूड। मैंने धीरे धीरे उनको ज़्यादा टाइम डिवोट करना शुरू किया। फॉर्चुनेटली मुझे कोविड नहीं हुआ था, तो इस वजह से मैं उनके साथ वापस जल्दी पहुंच गया और मैंने अपने बीवी बच्चों को संभाला। तो चीज़ें धीमे धीमे नॉर्मल हो गई। एंड आई वॉज टचवुड वेरी लकी कि मेरी वाइफ को डिप्रेशन से नहीं गुजरना पड़ा। इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग। उतने में ही हमने सब कुछ संभाल लिया। तो आइए गाइस, अब हम समझते हैं कि हम इस समस्या को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें हस्बैंड का होता है। हस्बैंड को अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा टाइम देना है, बच्चे को संभालने में वाइफ की मदद करनी है और कोशिश करनी है कि आपका परिवार खुश रहे, आप खुश रहें, आपकी वाइफ खुश रहे, तो आपका बच्चा भी जो है ऑटोमेटिकली खुश रहेगा। तो गाइस, आपको अपनी वाइफ को बहुत ही सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। उसको ये समझाने की ज़रूरत होती है कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। उसको ब्रेस्ट फीडिंग में एनकरेज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी औरतों को ब्रेस्ट फीडिंग पसंद नहीं आती। माँ बनना अच्छा लगता है, बट अपने आप को दर्द देना, ब्रेस्ट फीडिंग कराना, ये उनको पसंद नहीं आता। इस 9 महीने की जर्नी में उनका बहुत सारा वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी उनको लगने लगता है कि हमारा शरीर पूरा बिगड़ गया। तो फिर मैं आपसे कहूँगा, बच्चा होना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कई बार माँ अनकॉन्शियसली समझ नहीं पाती कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ आपके जो हस्बैंड है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, वो आपको सपोर्ट करें। 2-3 बातों का आपको और ध्यान रखना है। जैसे वाइफ को आपकी बहुत सारा स्ट्रेस होगा, उसको बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस होगा ड्यू टू न्यू थिंग्स हैपनिंग इन द बॉडी, और आपको अपने घर का जो माहौल है वो बहुत ही खुशनुमा बना के रखना है, ताकि आपकी वाइफ जो है वो इस पीरियड को एंजॉय कर सके। तो आइए दोस्तों, आज के हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा उन सारे लोगों से जो भी नए नए रिश्तों में जुड़े हैं, जैसे आप किसी के मामा बने हैं, मौसी बने हैं, बुआ बने हैं,
तो ये आपका भी बहुत बड़ा रोल है कि आप उस माँ को सपोर्ट करें, एनकरेज करें कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराए, एनकरेज करें कि वो खुश रहे, घर में अच्छा माहौल बना के रखें, ताकि आपकी जो वाइफ है या आपकी जो बहन है, आपकी जो भी वो माँ आपके रिश्तेदार हो, उसको आप जो है एक अच्छा माहौल दे सकें रहने के लिए घर में, और ताकि वो किसी प्रकार के डिप्रेशन या एंजाइटी से ना गुजरे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। हैप्पी ब्रेस्ट फीडिंग।